पीएम मोदी को महात्मा गांधी के बाद अब याद आए चाचा नेहरू। हरियाणा की हिसार रैली में बोले मोदी, नेहरू के जन्मदिन पर बच्चों को दी जाएगी स्वच्छता की सीख। मोदी ने कहा 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन से 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन तक बच्चों के लिए सरकार चलाएगी स्वच्छता अभियान। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। पांचों दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। मोदी ने हिसार में गांधी परिवार पर जमकर साधा निशाना। कहा 25 साल से हरियाणा की सरकार जनता को भुलाकर महज एक परिवार की सेवा में जुटी है। पिछले 25 साल में हरियाणा ने एक भी सरकार ऐसी देखी है जिस सरकार में सरकार के मुखिया के परिवारजनों का दबदबा न रहा हो। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे ना हो। मोदी ने हिसार रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर किया सीधा वार। कहा हाल ही में जमीन मामले को हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। बोले उम्मीद है चुनाव आयोग इसे संज्ञान मिलेगा। मोदी ने कहा हुड्डा सरकार को ऊपर से पड़ी फटकार। बोला गया खुद तो जा रहे हो, जमीन तो देते जाओ। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला पर मोदी ने साधा निशाना। कहा जेल में शपथ की बात कर। चौटाला हमेशा जेल में ही रहने का दे रहे हैं भरोसा। मोदी बोले इनेलो के लोग मेरे साथ चौटाला की पुरानी तस्वीर दिखाकर मांग रहे हैं वोट। कहा मुझे गुंडों का नहीं, जनता का चाहिए साथ। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में भी की चुनावी सभा। कुरुक्षेत्र में उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। मोदी ने कहा राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर सिर उठाकर घरों से बाहर निकल सकेंगी महिलाएं। मोदी की चुनावी सभा खत्म होने पर स्वच्छता अभियान से जुड़ी अपील दिखी बेअसर। हिसार में सभा के बाद बिखरा रहा कूड़ा। जमीन सौदा फाइनल करने पर बोले हुड्डा, हरियाणा सरकार की 1 इंच जमीन नहीं दी। अगर 1 इंच जमीन देना साबित होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। पानीपत के सिवा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा अगर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है तो उपचुनाव में क्यों हार हुई। हुड्डा ने काले धन का फिर उठाया मुद्दा। बोले अब तक क्यों नहीं आया विदेशों में जमा काला धन, अगर लाए तो कहां बांटा है। 100 दिन के अंदर अंदर हम ब्लैक मनी ले आएंगे। भाई क्यों नहीं ले आए? कहां गई वो ब्लैक मनी? ले आए तो किसमें बांट दी भाई वो बताएं। महंगाई पर भी हुड्डा ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सभा में महिलाओं से पूछा कितनी घटी महंगाई। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। एक पुलिसकर्मी का सिर फटा। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे। प्रशासन ने आखिरकार कराया मूर्ति विसर्जन। डीएम समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू में सीमा पर पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में आम जनता हुई शिकार। हमले में 5 की मौत, 35 घायल। जम्मू के अर्निया सेक्टर में सीज फायर का लगातार उल्लंघन। पित्ताल, नारायणपुर समेत 15 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। मरने वालों में ज्यादातर गांव के रहने वाले लोग स्प्लिंटर की वजह से हुए जख्मी। गांव में बिजली नहीं होने की वजह से छत पर सो रहे थे लोग। पहले बीएसएफ ने बकरीद होने की वजह से नहीं की जवाबी फायरिंग। बाद में दिया मुंहतोड़ जवाब। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा खस्ता हाल आंतरिक हालात और कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका में मिली मात से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा नापाक हरकत कर पाकिस्तान अच्छे संबंधों में खुद डाल रहा है रुकावट। बोले भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम।
सेना के मुताबिक बीएसएफ ने दिया करारा जवाब, पाकिस्तान को पहुंचाई भारी क्षति। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई जम्मू में की है शिवसेना और ने अभी तक हमें जो खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ भी काफी क्षति हुई है। जम्मू में शिवसेना ने किया प्रदर्शन, 105 दिनों में 19 बार पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग पर मोदी सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है अपने उम्मीदवारों की जासूसी, प्रत्याशियों और प्रचार वाहनों में लगाया जीपीएस। जीपीएस के जरिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों और प्रचारकों पर रख रहा है नजर, हर विधानसभा क्षेत्र के 5-5 वाहनों में लगाया जीपीएस। बीजेपी की डिजिटल रणनीति टीम के मुखिया श्रीकांत भरतिया का बयान, कहा महज 120 प्रचार वाहन में लगाया गया जीपीएस। हम महाराष्ट्र में 120 प्रचार के रथ चला रहे हैं और वो प्रचार के रथ जो चल रहे हैं उसके ऊपर हमने जीपीएस लगाए। वो इसीलिए लगाए कि वो कहाँ जा रहा है, कौन से गांव में जा रहा है, इसका अर्थ वहां से जो फीडबैक आ रहा है वहां उसमें एफिशिएंसी बढ़ाना ये उद्देश्य है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह को बताया तानाशाह, कहा बीजेपी ने प्रभारी की गाड़ी को भी जीपीएस मुक्त नहीं रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विवादित बयान, कहा चुनावी मौसम में पत्रकारों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। गडकरी ने कहा टीवी चैनल, अखबार, संपादक, रिपोर्टर और मालिकों को मिलेगा अलग अलग पैकेज। गडकरी ने कहा अगले 10 दिन जितना लूटना है लूट लो, तहकीकात होने पर सब कमाया हुआ पैसा गरीबों के लिए बाहर निकलेगा। थोडंसं चेहऱ्यावरून भविष्य जाणण्याची कला मला अवगत आहे। पत्रकार बंधूंचे चेहरे बघितले मी। येणाऱ्या 10-12 दिवसात आपल्या सगळ्यांना मोठ्या लक्ष्मी दर्शनाचा योग आहे। पॅकेज पत्रकारांचं वेगळं, वर्तमानपत्राचं वेगळं, संपादकाचं वेगळं, मालकाचं वेगळं, सगळे भिडून आहे। गडकरी ने मीडिया पर यह विवादित बयान सिंधुदुर्ग की चुनावी सभा में दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के लोनावला में की रैली, पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर बोले अमित शाह। अमित शाह ने कहा हमेशा गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान करता है लेकिन मुंहतोड़ जवाब देकर उसे खत्म भारतीय सेना करती। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान करता है मगर गोलीबारी की समाप्ति भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से भी। अमित शाह ने कहा मोदी की सहयोगी नीति के ने अमेरिका का भी मन मोह लिया है। जॉन कैरी को कहना पड़ा सबका साथ सबका विकास की नीति है खास। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार की योजना के चलते चढ़ रहा है बाजार, रोज नई ऊंचाई छू रहा है सेंसेक्स। शिवसेना ने सामना में पीएम मोदी पर किया सीधा वार, मोदी की बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि को बताया दिखावा। सामना के जरिए शिवसेना ने किया सवाल, मोदी को बाल ठाकरे को सम्मान की अगर इतनी ही फिक्र थी तो क्यों तोड़ा 25 साल पुराना गठबंधन। सामना के संपादकीय में मोदी और गुजरात को ठहराया गया महाराष्ट्र की लूट का जिम्मेदार। कल पीएम मोदी ने एनसीपी कांग्रेस को बताया था महाराष्ट्र का लुटेरा। सामना ने लिखा गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने मुंबई के उद्योगपतियों से हाल ही में की अपील, मुंबई छोड़कर गुजरात में निवेश का दिया न्योता, लिहाजा जनता जानती है असली लुटेरा कौन। सामना के मुताबिक मोदी महज वोट के लिए छत्रपति शिवाजी के नाम का कर रहे हैं इस्तेमाल, लिखा क्या कभी मनाया है शिवाजी का जन्मदिन। वर्धमान धमाके में तीसरी गिरफ्तारी, हाफिज मुल्ला और हसन गिरफ्तार। बीजेपी का आरोप, कहा कुछ टीएमसी नेताओं की आतंकी संगठनों में है साठगांठ। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पैर पसार रहे 4 आतंकी संगठन, सिमी, आईएम, जिहाद इस्लामी, अल जिहाद और अल कायदा रच रहे साजिश।
बीजेपी ने वर्धमान धमाके की जांच के लिए एनआईए को जल्द सौंपने की उठाई मांग। कहा सरकार आखिर क्यों कर रही है देरी। बीजेपी का आरोप, ममता ने वर्धमान के एसपी को आतंकी गतिविधियों को नजरअंदाज करने के लिए सौंपा पदभार। पहले चुनाव आयोग ने किया था तबादला। बीजेपी के मुताबिक जिस घर में धमाका हुआ उसके मालिक का था आतंकी संगठन से संबंध। 2 अक्टूबर को हुआ था धमाका। बकरीद पर घर जाने के लिए बांग्लादेश में ट्रेन में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। खिड़की से लेकर छत पर बैठ गए लोग। स्टीमर पर भी दिखी गई मुसाफिरों की भारी भीड़। भेड़ बकरी की तरह लद कर गए लोग। चेचनिया के ग्रोजनी में आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत, 12 जख्मी। कॉन्सर्ट हॉल के प्रवेश द्वार पर हुआ आत्मघाती हमला। चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादरोव के जन्मदिन का जश्न मनाने जमा हुए थे लोग। हांगकांग के मोंगकॉक जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई। लोकतंत्र समर्थक और विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच 2 दिनों से चल रही है झड़प।